जैसा कि आप सभी लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। अब उसके बाद का टॉपिक है एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोगैमी एंड पॉली एम्ब्रियोनी। इस लेक्चर में आप सभी लोग एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस और उसके बाद एपोगैमी एंड पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि पहला इसमें टॉपिक है, पहला हेडिंग है एम्फीमिक्सिस। एम्फी माने होता है बोथ या दोनों, मिक्सिस माने मिश्रण, यानी जब दो, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते हैं या फ्यूजन भी कहते हैं। यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है सेम एज एम्फीमिक्सिस होता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, सामान्य लैंगिक चक्र में निषेचन युग्मक संलयन होता है जिससे युग्मनज बनता है, क्योंकि इस क्रिया में नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक का संयोजन होता है, अतः इसे उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। जो उभय मिश्रण होता है या एम्फीमिक्सिस होता है वो सेम एज ए फर्टिलाइजेशन होता है। होता क्या है, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होता है, हैप्लॉइड होते हैं, दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन, एम्फीमिक्सिस, फ्यूजन या सिंगैमी कहलाती है। फिर इस बार नेक्स्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का हिंदी होता है असंगजनन। असंगजनन मतलब क्या, विदाउट यानी बिना नर और मादा यानी मेल और फीमेल गैमीट के साथ आए ही किसी प्लांट बॉडी का या यंग वंश का या बीज का या किसी भी प्लांट बॉडी का अगर निर्माण होता है तो प्रक्रिया कहलाती है असंगजनन। यानी बिना संग आए किसी यंग वंश का निर्माण हो जाए या पौधे का निर्माण हो जाए, उसे असंगजनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। लिखा हुआ है इसमें, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंगजनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 में की थी। अब असंगजनन दो प्रकार का होता है, इसमें देखेंगे, एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है एगैमोस्पर्मी। और एगैमोस्पर्मी भी तीन तरह का होता है, एक होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, सेकंड होता है डिप्लोस्पोरी, थर्ड होता है एपोस्पोरी। ये तीन प्रकार के होते हैं। कायिक जन्म में देखें, कायिक माने होता क्या है, काया यानी शरीर। अगर किसी प्लांट के काया या शरीर से किसी नए प्लांट बॉडी का या नए यंग वंश का निर्माण हो जाए तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, गन्ना का क्या होता है, अगर उसका कोई एक पार्ट काट दिया जाए और मिट्टी में लगा दिया तो नए गन्ने का निर्माण हो जाता है। आलू है, आलू को अगर काट दे तो उससे क्या होता है, नए आलू का निर्माण हो जाता है। उसी तरह गुलाब है, गेंदा है, ये सभी पौधे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी उनके प्लांट बॉडी से ही नए प्लांट का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और इस प्रक्रिया में न मेल गैमीट भाग लेते हैं न फीमेल गैमीट भाग लेते हैं, यानी युग्मक संलयन नहीं होता है। फिर उसके बाद सेकंड है, इसमें लिखा हुआ, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा जन्म लेता है, ऐसे गन्ना, आलू आदि लिखा हुआ है। अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी, ये क्या होता है, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज निर्माण, यानी विदाउट लैंगिक जनन हुए, यानी मेल और फीमेल गैमीट के मिले अगर भ्रूण का या बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे एगैमोस्पर्मी कहते हैं। लिखा हुआ है, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। और ये जो होते हैं विदाउट लैंगिक जनन के द्वारा ही बीज का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो बीज बनता है उसमें न अर्धसूत्री विभाजन होता है न संयुग्मन यानी फ्यूजन होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के दिया हुआ, एक एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और दूसरा लिखा है डिप्लोस्पोरी और तीसरा लिखा है एपोस्पोरी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में देखेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता में जब जो ओयूल होता है, ओयूल के चाहे न्यूक्लियस से चाहे इंटीग्यूमेंट से
कुछ कोशिकाएं विभाजन एवं वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करती हैं, तो इस प्रक्रिया को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। यानी क्या, जो ओयूल होता है या बीजांड होता है, बीजांड का न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट्स, उसी के द्वारा अगर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हो जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक भ्रूणता। और इसमें जो भ्रूण बनता है उसमें सभी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती हैं, और ये होता है नींबू में यानी सिट्रस, आम, मैंजीफेरा इंडिका, नागफनी, ओपेंसिया में होता है। फिर उसके बाद सेकंड है द्विगुणित बीजाणुता यानी डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, और उसमें बनने वाला एग भी क्या होता है, डिप्लॉयड रहता है, और एग के द्वारा एम्ब्रियो का अगर निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं डिप्लोस्पोरी या द्विगुणित बीजाणुता। और इसमें जो यंगवंश बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2n होगा। और इस तरह का निर्माण जो होता है उसे पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें होता है एक्सेरिस डेंटाटा और उसके साथ टेरेक्साकम एल्वाइडियम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का जो खोज है रोजनबर्ग के द्वारा 1907 में किया गया था। इसमें क्या होता है, अगर ओयूल में उपस्थित जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस की कोशिकाएं, उनके द्वारा एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में एग के द्वारा अगर एम्ब्रियो का निर्माण हो जा रहा है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एपोस्पोरी। और इसमें जो एम्ब्रियो बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होता है, डिप्लॉयड ही होता है, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं। ये होता है क्रेपिस में, क्लिप्टोनिया में और पार्थिनियम में। अब उसके बाद है एपोगैमी। एपोगैमी को समझने से पहले कुछ बातें बताना जरूरी है, जैसे पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस नहीं बताया गया है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। यानी जब फ्रूट का या फल का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा हो जाए या बिना निषेचन के क्रिया के द्वारा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यानी फ्रूट का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा अगर हो जाए, विदाउट निषेचन हो जाए, तो उस फ्रूट को या फल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। उसके बाद सेकंड है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सीड का निर्माण बिना निषेचन के द्वारा हो जाए तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और अगर किसी एनिमल्स में बिना निषेचन के एनिमल्स का निर्माण हो जाए तो उसे भी कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे ड्रोन होता है, ड्रोन जो होता है मधुमक्खी का, वो पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ही बनता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन नहीं होता, फीमेल गैमिट के ही द्वारा वो क्या होता है, निर्मित हो जाता है, और इसी नाते इसे अर्हेनोटॉकी भी नाम दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है, अगुणित भ्रूणकोश यानी अगुणित हैप्लॉइड एम्ब्रियोसैक के अंड के अलावा किसी दूसरी कोशिका जैसे सिनर्जिड्स या एंटीपोडल कोशिकाओं से भ्रूण का विकास अगर हो जाए तो उसे एपोगैमी कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, समझते हैं। जो एम्ब्रियोसैक होता है, एम्ब्रियोसैक में उपस्थित एग सेल होता है, सिनर्जिड्स होता है, एंटीपोडल्स होते हैं। होता क्या है, एम्ब्रियो का निर्माण हमेशा एग के द्वारा होता है, लेकिन एपोगैमी में क्या होता है, भ्रूण का विकास अगर एग सेल को छोड़कर यानी अंड को छोड़ करके अगर सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स के द्वारा हो जाए तो उसे कहते हैं एपोगैमी। यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स, तो कहलाएगा क्या, एपोगैमी। एग के द्वारा अगर एम्ब्रियो का निर्माण ना हो, यानी जो हैप्लॉइड एम्ब्रियोसैक होता है, एम्ब्रियोसैक में उपस्थित एग होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं, एग सेल के द्वारा हमेशा बनता है एम्ब्रियो। लेकिन अगर एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण ना हो करके सिनर्जिड्स या एंटीपोडल्स की कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे एपोगैमी कहते हैं। और ये होता है लाइलियम में, एरिथ्रिया में। और क्या लिखा है, कभी कभी नर युग्मक से भी भ्रूण बनता है, यानी कभी कभी नर युग्मक से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जैसे तंबाकू में, क्रेपिस में। अब उसके बाद आते हैं पॉली एम्ब्रियोनी में। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। यानी एक ही बीजांड में या बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण बन जाए या उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। अनावृत बीजी
पौधों में सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे में की थी। ये हमेशा पूछता है कि पॉली एम्ब्रियोनी किसने खोजा था, तो सब लोग याद कर लेंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। अब उसके बाद एक टॉपिक और है, छूट रहा था, जीनिया तथा मेटाजीनिया। जीनिया क्या होता है और मेटाजीनिया क्या होता है, तो इसको भी देख लेंगे। जीनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फोक ने 1981 में किया था। होता क्या है जीनिया? परागकणों का बीज तथा फल के ऊपर सीधे प्रभाव को जीनिया कहते हैं। यानी परागकणों का अगर प्रभाव बीज तथा फल पर पड़ता है तो उसे कहते हैं जीनिया। जैसे अगर मक्का है, मक्का का परागकण यदि पीला है तो उसके बीज भी क्या होंगे, फल भी क्या होंगे, पीले बनेंगे, और ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का जीनिया कहलाएगा। यानी जो परागकण होते हैं, परागकण का प्रभाव यदि बीज और फल पर पड़ता है तो उसे जीनिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मक्का होता है, मक्का का अगर परागकण पीला है तो उसके जो बीज हैं, फल हैं, वो भी क्या होते हैं, पीला होते हैं। ये कहलाता है क्या, जीनिया। उसके बाद आता है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया में क्या होता है, परागकणों के बीज आवरण व फल भित्ति पर प्रभाव को मेटाजीनिया कहते हैं। जीनिया के बाद मेटाजीनिया। मेटाजीनिया में क्या होता है, यदि परागकण का प्रभाव बीज आवरण यानी इंटिगमेंट्स एवं फल भित्ति यानी जो पेरिकार्प होता है पर पड़ता है तो उसे कहते हैं मेटाजीनिया। यानी परागकणों का प्रभाव अगर बीजावरण और फल भित्ति पर पड़ता है तो उसे मेटाजीनिया कहते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।